मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 21 फरवरी के सायकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज इस अंक में चर्चा तो करना चाहिए कल प्रस्तुत हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के बजट की। मित्रों, ये चर्चा मैं कल के अंक में करूँगा, लेकिन एक आवश्यक चर्चा मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा, जो इस समय वर्तमान समय में 144 वर्ष बाद जो सुअवसर जो पूर्ण हम सबको प्राप्त हो रहा है और जिस घटना के हम सब हमारी पीढ़ी साक्षी बन रही है, ऐसे महाकुंभ की जो पूर्णता की ओर बड़ी सफलता के साथ, अपनी विराटता के साथ, अपने दिव्य भव्य स्वरूप के साथ आगे बढ़ता हुआ, किस प्रकार सफलता के साथ कुछ अपवाद स्वरूप कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं जो नहीं होना चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हुई। इतनी बड़ी 55 करोड़ की संख्या जहां एकत्र हो किसी एक कार्य के लिए, उसमें ऐसा होना स्वाभाविक है जिसको टाला भी जा सकता था। और इसके लिए लगातार प्रयास किए गए और उन प्रयासों के बाद हम सब ने महसूस किया कि यह महाकुंभ किस प्रकार अपने अंतिम बेला की ओर पहुंच चुका। लेकिन इसी प्रकार सनातन कुछ राष्ट्रीय कार्यों के जो गौरव के कारण बनना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रश्नों पर वह सनातन विरोध करने का जिन लोगों ने ठेका ले रखा है, ऐसे लोग किस प्रकार जिस तरह से महाकुंभ सफलता की ओर बढ़ता रहा, वैसे ही उनके विरोध के स्वर भी आगे बढ़ते रहे। हम सब देख रहे हैं, इसको देखें, महसूस करें। मैं उनके नकारात्मक विचारों व उनके विरोध की यहाँ चर्चा न करती हूँ। मैं इस महाकुंभ के अवसर पर आप सबके समक्ष इस महाकुंभ की महत्वता व अन्य विषयों पर आपके समक्ष चर्चा करूँगा। इससे पहले, चर्चा शुरू करने से पहले, मैं एक बहुत आवश्यक जानकारी आपके समक्ष देना चाहूँगा और एक जानकारी इस अंक के अंत में देना चाहूँगा जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। मित्रों, किसान सम्मान निधि, जिन मित्रों ने अभी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो उनकी किसान सम्मान निधि रुक सकती है। मेरा अनुरोध है 19वीं किस्त से ऐसे किसान वंचित ना रह जाएं। इसके लिए हम सब अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य अपने फ़ोन द्वारा भी कर सकते हैं और आस पड़ोस के किसी भी ऑनलाइन सेवा का जो काम करते हैं, दुकान पर जाकर हम ये कार्य अपना संपन्न करा सकते हैं। इसके लिए हमको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और जितनी भी जगह हमारी ज़मीनें हैं उनके खसरा खतौनी आवश्यक रूप से देने हैं। मित्रों, ये काम हम सब जरूर कर लें। मित्रों, यह महाकुंभ भारत की सनातन एकता का शाश्वत घोष है, अनेकता में एकता का प्रकटीकरण है। ये भारतीय जो विचारक, जो हमारे साधु संत, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी मृत्यु पर विजय पाने की आकांक्षा का भी प्रतीक है। मित्रों, इसमें जो ज्ञान की बातें होती हैं प्रतिवर्षवाद अर्धकुंभ पर, यह ज्ञान हमें विभिन्न बंधनों से मुक्त करा के एक आनंद की प्राप्ति का माध्यम भी बनता है। मित्रों, महाकुंभ, कुंभ अथवा अर्धकुंभ हमेशा से ज्ञान व आनंद का स्रोत भी रहा है। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। विभिन्न भाषा, बोली, भौगोलिक क्षेत्रों, रहन सहन, मान्यताओं के प्रतिनिधियों का दर्शन भी इन कुंभों, महाकुंभ, अर्धकुंभ के अवसर पर इन स्थलों पर होता है। मित्रों, महाकुंभ में मत, संप्रदाय, पंथ, वर्ग, जाति, समूहों, वनवासी, गिरवासी, गरीब, अमीर, गांव के रहने वाले, नगर के रहने वाले, इस प्रकार जैसे विभिन्न नदियों का संगम स्थल, ऐसे लोगों का संगम स्थल पर जो एकत्रीकरण होता है, वह सब देखकर बिल्कुल
जो भारत की मूल संस्कृति है, अनेकता में एकता, इसके दर्शन पूरे विश्व को इस अवसर पर हो रहे हैं। मित्रों, जिस प्रकार विभिन्न नदियां और विभिन्न मार्गों से होती हुई समुद्र तक चलकर विराट समुद्र में अपने को विलीन कर विराट रूपी सत्य से परिचित होती हैं, उसी प्रकार एक ही विराट सत्य का दिव्य भव्य विराट दर्शन का स्थल है ये महाकुंभ, ये स्थान है। मित्रों, इन सब शिक्षाओं को जीवन में धैर्यपूर्वक लगातार हम सब अपने आचरण में उतारना ही कुंभ की सार्थकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, जो हमारे सांस्कृतिक जीवन के मूल आधार हैं, इनका किस प्रकार से जो जय घोष हो रहा है ये इस महाकुंभ के अवसर पर हम देख व समझ सकते हैं। मित्रों, भारतीयता का गौरवबोध जो गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर स्थित प्रयागराज में स्थित है। यही तीर्थराज प्रयाग धरती का सबसे बड़ा मेला आज भी और इतिहास के पौराणिक काल से लेकर आज तक लगातार अपनी गोद में आयोजित करने के लिए विख्यात है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का एकत्र सिद्धि का ये जो अनुष्ठान विश्व भर में महाकुंभ के रूप में कहलाता है। मित्रों, ये महाकुंभ भारतवर्ष की सनातन आध्यात्मिकता का पीढ़ियों से परिष्कृत एक धार्मिक अनुष्ठान है। भारतीय संस्कृति को अमरता का वरदान उसके शाश्वत सिद्धांतों के कारण मिला है। वर्तमान नया युग जिसके साक्षी हम सब लोग बन रहे हैं, निश्चित ही भारतीय संस्कृति के चरमोत्कर्ष का युग सिद्ध होगा। मित्रों, भारत एक बार फिर विज्ञान, व्यापार, शौर्य प्रदर्शन और अपने नेतृत्व की विलक्षण शक्तियों के साथ शिखर पर पहुंचते हुए इसको हम सब को देखने का सौभाग्य मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। निश्चित ही आने वाले 2047 वर्ष तक भारत इस यात्रा के संकल्प की को काफ़ी हद तक प्राप्त कर भारत माता का जय घोष पूरे विश्व में उसका परचम लहराने के बाद निश्चित ही विकसित राष्ट्रों की प्रथम पंक्ति में खड़ा होगा। मित्रों, इस वर्तमान महाकुंभ की व्यवस्था में वर्तमान सरकार ने बड़े स्तर पर कार्य सिद्धि के आधार पर जो अपना प्रयास किया है वह संपूर्ण विश्व भारत के सांस्कृतिक गौरव का सुखद साक्षी बनकर भारत भूमि की भव्यता व दिव्यता भी सारे संसार के सामने प्रकट कर रहा है। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम बंधुओं में जिन लोगों को महाकुंभ के अवसर पर वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, निश्चित ही हम जाने का प्रयास करें और यदि किन्हीं कारणों से न जा पाएँ तो इस महाकुंभ की इस पुनीत अवसर पर मनन चिंतन करें और अपने पूर्वजों को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारी संस्कृति में कैसी कैसी पद्धतियाँ हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ी हैं। इनको ध्यान में रखकर हम सब अपना मनन चिंतन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव मन में और दृढ़ता के साथ दृढ़ कर इस रास्ते पर चलने का काम करेंगे। मित्रों, इसके साथ ही मैं आपके समक्ष एक अन्य जरूरी जानकारी भी शेयर करना चाहूँगा अपनी वाणी को विराम देने से पहले। राशन विभाग द्वारा लगातार KYC की जा रही है और पिछले वर्ष भी ये 3 माह बढ़ाई गई थी, लेकिन देखने में आया कि अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग इस सुविधा को प्राप्त करने से वंचित हैं, जो राशन के दुकानों पर दुकानदार मशीन द्वारा ये उपलब्ध कराते हैं। और इससे आगे राशन हमारा मिलता रहे
और जो हमारे कार्ड में जो पात्र हैं, हम घर में रहने वाले 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं और कभी कभी जो उसकी मशीन की किसी कमी से, मशीनीकृत किसी कमी के कारण वह हम लोग जाते हैं, नहीं हो पाता काम। इस नाते इस सुविधा को 30 जून तक बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, होली के अवसर पर हमारे बाहर रहने वाले बंधु, हमारे परिजन, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार आएंगे। हम इस अवसर का भी लाभ इस KYC में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में ले सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे सभी परिजनों, पात्रों को राशन व्यवस्था का लाभ मिल सके। और यह कार्य 30 जून तक सरकार ने करने का निर्णय लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।